जय हिंद एवरीवन। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। जैसे आपका जो रोल नंबर है वो दूसरी ट्रेड में दिखा रहा है, उसके बाद दो ट्रेड्स में जिनका पेपर पास हुआ उनका जीडी में भी पेपर पास हुआ है और उनका क्लर्क में या फिर टेक्निकल में पेपर पास हुआ है, तो उनको दौड़ के लिए एक बार बुलाया जाएगा या फिर दो बार बुलाया जाएगा। उनके दौड़ के एडमिट कार्ड एक बार आएंगे या फिर दो बार आएंगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है वो दूसरी ट्रेड में दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर अच्छे तरीके से चेक करना और अपनी एआरओ की पीडीएफ में ही अपना रोल नंबर चेक करना है। जैसे आप लोगों ने लखनऊ एआरओ से पेपर क्लर्क का दिया है, तो आप लोगों का रोल नंबर पूरा सेम होना चाहिए। अगर आपका रोल नंबर क्लर्क की जगह जीडी में दिखा रहा है तो वो आपका रोल नंबर नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। तो वो आपका किसी दूसरे का रोल नंबर है, वो किसी दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर है, तो आपका पेपर पास नहीं हुआ। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने पेपर है वो जीडी का दिया था, जो हमारा रोल नंबर है वो ट्रेडमैन या फिर टेक्निकल या फिर क्लर्क में दिखा रहा है, तो वो आपका रोल नंबर नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आपका पूरा रोल नंबर मैच कर रहा है, अगर आप लोगों ने टेक्निकल का पेपर दिया है तो अगर आपका टेक्निकल का पूरा रोल नंबर मैच कर रहा है तो वो आपका रोल नंबर है, तभी आपका पेपर पास हुआ है। अदरवाइज अगर आपका रोल नंबर किसी दूसरी ट्रेड में दिखा रहा है, बेशक आपका सेम रोल नंबर हो लेकिन आपकी ट्रेड का जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, आपका वहाँ पर ट्रेड का नाम लिखा होता, तो आपको अपना पूरा रोल नंबर पूरा सेम रोल नंबर दिखना चाहिए, तभी आपका वो रोल नंबर है। अदरवाइज वो किसी दूसरे का रोल नंबर है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। आपका रोल नंबर अगर दूसरी ट्रेड में दिखाई दे रहा है तो वो आपका रोल नंबर नहीं है। अगर आप लोगों ने जैसे क्लर्क का पेपर दिया है तो वो आपका जो रोल नंबर वो क्लर्क में दिखना चाहिए। उसके बाद काफ़ी लोगों के डाउट से कि हमने दो ट्रेड्स में पेपर पास किया, हमारे दौड़ के लिए एक बार बुलाया जाएगा या फिर दो बार, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसे आप लोगों ने जो आपकी जो दौड़ है वो आप लोगों ने जैसे क्लर्क में या फिर जीडी में पेपर पास किया है, जैसे जीडी या फिर टेक्निकल या फिर क्लर्क, आप लोग ट्रेडमैन किसी भी ट्रेड में मान सकते हैं, लेकिन मैं दो ट्रेड के एक ऑप्शन लेकर आपको बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने क्लर्क में भी पेपर पास किया और जीडी में भी पेपर पास किया है, तब आपको यहां पर दौड़ के लिए एक बार बुलाया जाएगा या फिर दो बार बुलाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे आप लोगों ने दो ट्रेड में आपने पेपर पास कर लिया है, लेकिन आपको दौड़ के लिए एक ही ट्रेड में बुलाया जाएगा, आपका दौड़ का एडमिट कार्ड एक ही आएगा। जैसे आप लोग देखिए, जैसे आपका जो क्लर्क का पेपर पास होता है उसमें सिर्फ आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है, उसमें आपके दौड़ के नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके जीडी में नंबर मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके अच्छे खासे प्रश्न सही हैं, आपका क्लर्क में फाइनल हो जाएगा, तो अब तो आप लोग क्लर्क के लिए दौड़ के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपके अच्छे खासे नंबर नहीं थे, तो आप लोगों को जीडी के लिए जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जीडी में वो 100 नंबर का फिजिकल भी होता है। तो जीडी में आपका जो 100 नंबर का फिजिकल होता है, आप लोगों को यहाँ से 100 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो क्लर्क और टेक्निकल और आप लोगों का जो एनए होता है, इसमें आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपके फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आप लोगों को कौन सी ट्रेड में दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, और आपके दौड़ के एक एडमिट कार्ड आएंगे या फिर दो एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे आपका दो ट्रेड में पेपर पास हुआ है तो आपके जो रिजल्ट है वो दोनों में दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो दौड़ का एडमिट कार्ड है वो एक ही आएगा। अब आपको चूज़ करना है कि आपको दौड़ के लिए क्लर्क में जाना है या फिर जीडी में जाना है या फिर किसी और ट्रेड में जाना है। आपका किसी भी ट्रेड में मैंने दो ऑप्शन लेकर आपको बताए हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर निकल जाएगा तो आपको क्लर्क के लिए जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे ज़्यादा प्रश्न सही नहीं लेकिन हमारा पेपर पास हुआ, तब फिर आपको जीडी के लिए जाना चाहिए। जीडी में आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है, आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको बराबर रनिंग करनी चाहिए। जब आप लोग इस तरीके से रनिंग करते रहोगे तो आप लोग 100% जीडी में 100 में से 100 नंबर लाओगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात अच्छे तरीके से रखना है, जो आपका क्लर्क और टेक्निकल और आपका एनए होता है, इसमें आपका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसमें आपके फिजिकल के कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो आपके जीडी और आपका जो ट्रेडमैन होता है, ट्रेडमैन 8 पास और 10 पास से जो भी भर्ती निकलती है उसमें आपके फिजिकल के नंबर मिलते हैं। अगर आपका जीडी और ट्रेडमैन का पेपर निकला है तो हमारे हिसाब से आपको जीडी ट्रेडमैन का ही फिजिकल देना चाहिए, उसकी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसके में आपके 100 नंबर के पेपर 100 नंबर का आपका फिजिकल के नंबर मिल जाते हैं, अगर आप लोग एक्सीलेंट फिजिकल लगा देते हो। उसके बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके अच्छे खासे प्रश्न सही हैं, आपका पेपर निकल जाएगा, तो आप लोगों को क्लर्क के लिए जाना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैंने आपको बता दिया
गया कि आप लोगों का जो रोल नंबर है वो दूसरी ट्रेड में दिखा रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर देखना है। आपका पूरा रोल नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपके दूसरी ट्रेड में रोल नंबर दिखा रहा है तो वो आपका रिजल्ट नहीं, वो किसी दूसरे का रिजल्ट है, ठीक है ना। अगर आपका 2 ट्रेड में पेपर पास हुआ तो आप लोगों का एडमिट कार्ड 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। सारे डाउट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोगों के मन में अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी मतलब करते रहिए। आप लोगों को सुबह शाम रनिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट्स के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।